Hello everyone, my name is Reena, Assistant Professor English, Government Girls College, Varan. Dear students, our today's e-lecture for class BA part 3rd, and in this lecture we will discuss the poem in memory of William Butler Yeats, written by Weston Hugh Auden, and this is the sixth video of this poem. Okay, we are discussing this poem from video 1 to 10th video. Okay, and this is sixth video. As previous, we have discussed the part 1, section 1 and section 2nd in our previous videos from 1 to 5, and this is our sixth video. Students, जैसा आप सबको पता है कि ये जो पोएम है इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट्स 3 सेक्शन में डिवाइडेड है और चूंकि पूरी तीनों सेक्शन की एक साथ एक वीडियो आप सबको देख पाना संभव नहीं, क्योंकि काफी लेंदी हो जाता है सारा एक साथ हमें लिखना, फिर एक साथ वीडियो बनाना और उसके बाद आप सब भी शायद एक साथ पूरी पोएम शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो काफी मोनोटोनस फील करने लगेंगे। इसलिए हमने इस पोएम को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। मीन्स दिस पोएम हैज अ होल मॉड्यूल ऑफ ऑलमोस्ट 10 वीडियोस। तो पिछले हमारे 5 वीडियोस में हमने देखा सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हमने समझा था, और अब ये वीडियो 6 और हम शुरू करेंगे इस पोएम का सेक्शन 3rd, लाइन नंबर 41 टू 45 जो हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पे। तो आप सब ध्यान से देखिए। अब पोएम का सेक्शन 3rd स्टार्ट है एंड दीज आर दी स्टार्टिंग लाइंस ऑफ सेक्शन 3rd ऑफ दिस पोएम इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट्स। Okay guys, are you ready? So let's start our today's video. Earth receive an honored guest. William Yeats is laid to rest. Let the Irish vessel lie emptied of its poetry. बहुत फाइन मेटाफर यहाँ पे यूज किया है इन लाइंस में। जैसा हमने इस पोएम के सेक्शन फर्स्ट में हमने देखा कि जिस दिन विलियम बटलर ईट्स की डेथ होने वाली है उस दिन का वर्णन वेसन ह्यू ऑर्डन ने किया है कि किस तरह से बहुत कोल्ड विंट्री डे है और अभी विलियम बटलर ईट्स जो है स्टिल अलाइव, अभी वो मरे नहीं हैं, पर उनकी कंडीशन मीन्स मोमेंट दर मोमेंट बिगड़ती जा रही है और किसी भी पल जो है उनका शरीर, उनकी आत्मा उनके शरीर से साथ छोड़ सकती है। मीन्स किसी भी पल उनकी डेथ हो सकती है। तो ऐसा जो बहुत विंट्री टू कोल्ड डे उस दिन का था जिसका वर्णन सेक्शन फर्स्ट में किया है, और सेक्शन फर्स्ट में ही फाइनली विलियम बटलर ईट्स शाम होते होते डेड हो चुके हैं। और फिर सेक्शन सेकंड में हमने पढ़ा कि किस तरीके से एक बहुत शॉर्ट सेक्शन है सेक्शन सेकंड, जिनमें कुछ ही लाइनों में विलियम बटलर ईट्स की पर्सनल लाइफ को पोएट ने डिपिक्ट किया है कि किस तरह से ईट्स जो है बहुत सिंपल फेलो थे, सिली लाइक अस, किसी तरीके का कोई एग्जरेशन पोएट ने वहां यूज नहीं किया। अब देखिए ये है थर्ड सेक्शन जो एक तरह से एक विलियम बटलर ईट्स को एक वैलिडेटरी सेक्शन के रूप में, उनको एक अंतिम विदाई के रूप में, एक फेयरवेल के रूप में। तो यहाँ द अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट। ऑनर्ड गेस्ट कौन है? विलियम बटलर ईट्स। अर्थ ने एक ऑनर्ड गेस्ट को रिसीव किया है, मीन्स अब उसकी जो डेड बॉडी है उसको अर्थ में मर्ज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से विलियम बटलर ईट्स के रूप में एक ऑनर्ड गेस्ट जो है, एक मेहमान है बहुत सम्माननीय, जो आज अर्थ को मिलेगा। विलियम ईट्स इज लेड टू रेस्ट, और विलियम बटलर ईट्स जो है वो रेस्ट करने जा रहे हैं, मीन्स वो इटर्नल रेस्ट के लिए आज विलियम बटलर ईट्स जा रहे हैं, क्योंकि उनका
डेथ हो चुकी है और आज वो उसी डस्ट में मिंगल हो जाएंगे जिस डस्ट से हम बने हैं। एंड लेट द आयरिश वेसल लाइन, देखो यहाँ पे जो थर्ड लाइन है, इस लाइन में बहुत एक मेटाफर का यूज यहाँ पे किया है और विलियम बटलर ईट्स को एक आयरिश वेसल के रूप में यहाँ पे डेपिक्ट किया है। एक आयरलैंड का आयरिश जो जहाज है जो आज एम्प्टी हो गया है, मीन्स डेड हो गया, एंड एम्प्टीड इट ऑफ इट्स पोएट्री, और उनकी पोएट्री मीन्स उनकी बॉडी को क्या बताया यहाँ पे, एक आयरिश वेसल, एक जहाज के रूप में जो खाली हो गया। कैसे खाली हो गया कि उनकी पोएट्री आज निकल करके बाहर आ गई और ओनली उनकी डेड बॉडी को ही आज बरीड किया जाएगा। उनकी डेड बॉडी तो मिंगल हो जाएगी लेकिन उनकी जो पोएट्री है वो तो निकल करके बाहर रह गई, मीन्स उनकी पोएट्री को हमेशा हमेशा जाना जाएगा। तो ये बहुत स्टार्टिंग लाइन्स हैं सेक्शन थर्ड की और बहुत फाइन इमेजरी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि कितना ब्यूटीफुली पोएट ने यहाँ डेपिक्ट किया है। तो चलिए हम इंग्लिश में भी इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखें। These are the opening lines of section third of the poem In Memory of William Butler Yeats, written by Wasson Hugh Auden। आराम से समझ में आ रहा है क्या लिखा है, हिंदी इसकी बताने की आपको जरूरत नहीं। तो जहाँ डिफिकल्ट है वहाँ मैं आपको इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करके भी बताती हूँ। एंड आई होप ऑल ऑफ यू enjoy very much and all of you understand too much whatever written here, okay? So the third section of the poem is most formal, बिल्कुल फॉर्मल लिखा हुआ है, बिल्कुल ही औपचारिक रूप में इसको लिखा गया है। In the first line of this section, Auden uses personification। personification means एक तरह से किसी भी इनएनिमेट मीन्स नॉन लिविंग थिंग को जब एक लिविंग थिंग के रूप में दिखाया जाता है तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। देखिए फर्स्ट लाइन में पर्सोनिफिकेशन कैसे है, ही एड्रेसेस अर्थ एज personified being and says that the earth received an honored guest, namely William Butler Yeats। जब यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट, यहाँ पे जो बोल रहे हैं देखिए कैसे, अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट, कि अर्थ जो है वो ऑनर्ड गेस्ट रिसीव कर रही है, मीन्स अर्थ को एक तरह से लिविंग बीइंग की तरह यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह से अर्थ जो है वो एक लिविंग बीइंग की जैसे है। और देखिए पर्सोनिफिकेशन कैसे, क्योंकि पोएट यहाँ पे कहता है कि अर्थ एक लिविंग बीइंग की तरह उसने एड्रेस किया है अर्थ को और कहा है कि आज अर्थ को एक नया गेस्ट मिल रहा है जिसका नाम है विलियम बटलर ईट्स, बिकॉज ईट्स वॉज डेड, क्योंकि आज क्या है, ईट्स जो है वो डेड हो चुके हैं। एंड ही हैज बीन लेड टू रेस्ट, और अब वो बहुत लंबी रेस्ट के लिए चले जाएंगे। सो हेयर ऑर्डन यूजेस फाइन मेटाफर ऑफ आयरिश वेसल, जैसा उन्होंने कहा है कि आयरिश वेसल जो है यहाँ पे मेटाफर के रूप में यूज किया है। He compares the dead body of Yeats with the empty Irish vessel। देखो मेटाफर आयरिश वेसल नाम का जो मेटाफर यहाँ में दिख रहा है वो मेटाफर कैसे है कि ईट्स की बॉडी को बिल्कुल एक आयरलैंड के खाली जहाज की तरह खाली बताया है। खाली क्यों हो गया है, क्योंकि ईट्स तो डेड हो गए हैं, उनका शरीर तो आज बरी कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ शरीर ही है, उनकी पोएट्री तो निकल करके बाहर ही रह गई है। कैसे रह गई है, क्योंकि पोएट्री तो अब पढ़ी जाएगी, लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी, ऑल ओवर वर्ल्ड में जानी जाएगी। तो विलियम बटलर ईट्स अपने शरीर से मरे हैं, उनकी पोएट्री तो शरीर से निकल करके हम सबके बीच रह गई है, इसलिए यहाँ पे इस मेटाफर का यूज किया है ऑर्डन ने कि ईट्स का जो शरीर है वो खाली है। खाली किससे, उनकी पोएट्री से खाली, क्योंकि उनकी पोएट्री तो धरती पर ही रह गई है, इसलिए यहाँ
एम्प्टी आयरिश वेसल का मेटाफर ऑर्डन ने यूज किया है। मीन्स ईट्स इज डेड एंड हिज डेड बॉडी इज एम्प्टी, और उसकी डेड बॉडी तो एम्प्टी है, क्योंकि पोएट्री तो यही रह गई है। पोएट्री तो संसार में याद की जाएगी और उनकी पोएट्री के कारण ही ईट्स को भी जन्म जन्मांतर तक याद किया जाएगा, जब तक उनकी पोएट्री को लोग पढ़ेंगे। सो ही इज विदाउट पोएट्री आफ्टर दी डेथ। एम्प्टी बॉडी किस लिए है? क्योंकि डेथ के बाद वो विदाउट पोइट्री हो गए हैं, उनकी बॉडी विदाउट पोइट्री हो गई है, उनकी पोइट्री तो यहीं रह गई है। नाउ his poetry will be remembered by the people. So here Auden uses the fine metaphor and compared Eve's dead body with the empty Irish vessel. So इसलिए यहाँ पे ऑर्डन ने एक मेटाफर यूज किया है और ईट्स के शरीर को एक खाली आयरलैंड के जहाज से कंपेयर किया है। खाली क्यों? क्योंकि ईट्स की बॉडी पोएट्री से खाली हो गई, पोएट्री तो यहीं रह गई है और वो डेड हो गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे फाइन मेटाफर हमें देखने को मिलता है। ईच इज डेड बट हिज पोएट्री लाइव्स। तो ये थी हमारी थर्ड सेक्शन की लाइंस नंबर 41 to 45 एंड following are the next lines from 45 to 53. Okay, so start to read. टाइम दैट इज इनटॉलरेंट। अब यहाँ पे टाइम के बारे में बताया। देखो, टाइम इज ए ग्रेट ट्रेवलर। पोएट यहाँ पे किस तरह से टाइम को डेपिक्ट करता है। मीन्स टाइम इज टॉलरेंट, टाइम इज टॉलरेंट ऑफ द ब्रेव एंड इनोसेंट। टाइम इनटॉलरेंट होता है, चाहे ब्रेव हो चाहे इनोसेंट हो, सभी लोगों के लिए टाइम इनटॉलरेंट है, किसी को माफ नहीं करता। डेथ आनी है तो आनी है, जो होना है वो होना है, चाहे ब्रेव हो चाहे इनोसेंट पीपल हो। एंड इनडिफरेंट इन अ वीक, या कोई इनडिफरेंट हो, इनडिफरेंट इन अ वीक मतलब या कोई कितना ही कमजोर हो, या कोई कितना ही टू अ ब्यूटीफुल फिजिक, या किसी का दिखने में कितना ही सुंदर हो, या वर्शिप्स लैंग्वेज एंड फॉरगिव्स, या कितना ही गुणी कितना ही ज्ञानी हो, लेकिन टाइम सबके लिए इनटॉलरेंट है। टाइम सबके लिए एक समान है, टाइम सबको एक समान ही ट्रीट करता है, चाहे आदमी कैसा ही हो। कितने उदाहरण यहाँ पे दिए हैं किस तरह से हो, चाहे आदमी ब्रेव हो, इनोसेंट हो, चाहे वीक हो, चाहे ब्यूटीफुल फिजिक वाला हो, चाहे वर्शिप ऑफ लैंग्वेज एंड फॉरगिव्स मीन्स चाहे वो कितना ही विद्वान हो। Everyone by whom it lives pardons cowardice conceit and lay its honors at their feet. तो इस तरह से ये नेक्स्ट लाइन्स है, लाइन नंबर 45 to 53। तो इन लाइन्स में देखिए ईट्स क्या कहना चाहते हैं, सॉरी ऑर्डन जो है ईट्स के बारे में इस तरह से कहना चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइन्स देखिए, These lines are from section थर्ड। ये लाइन जो है वो सेक्शन थर्ड से है। And here William Butler Yeats is dead, and after his death only his poetry will be read by the people of different lands। मीन्स उनकी डेथ के बाद अब उनकी पोइट्री ही लोगों के द्वारा पढ़ी जाएगी। एंड नाउ ऑर्डन सेज दैट टाइम इज सो पावरफुल। मीन्स टाइम कैसा है? सो पावरफुल है, इनटॉलरेंस है, बहुत ताकतवर है, ग्रेट ट्रेवलर है, किसी को भी फॉरगिव नहीं करता है। टाइम डज नॉट केयर फॉर एनीवन। टाइम किसी की भी केयर नहीं करता, सबके लिए एक समान चलता है। As he says in the poem, time that is intolerant means in a short time, most handsome person or most impressive personality like Ease are snatched by the time। मीन्स आदमी चाहे कितना ही स्ट्रोंग हो, कितना ही वीक हो, कितना ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी वाला हो, कितना ही जीनियस हो, जैसे ईड्स की तरह, फिर भी उनको टाइम के द्वारा स्नेच कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। मीन्स डेथ तो सबको आनी ही होती है। टाइम destroy the bodies of even much impressive person in a short while।
और कितना ही इम्प्रेसिव पर्सन हो, लेकिन टाइम बिल्कुल शॉर्ट वाइल, जरा सी देर में ही उसके जो है शरीर से उसकी आत्मा को खींच लेता है। मीन्स डेथ आनी है, चाहे वो कितना ही इम्प्रेसिव हो, चाहे कितना ही पावरफुल हो। एंड नेक्स्ट, ऑर्डन सेज दैट टाइम इज अ ग्रेट ट्रेवलर। आगे ऑर्डन यहाँ पे और क्या कहना चाहते हैं कि टाइम जो है वो ग्रेट ट्रेवलर भी है। टाइम ऑनर्स ओनली गुड एक्सप्रेशंस एंड गुड लैंग्वेज। मीन्स गुड एक्सप्रेशन और गुड लैंग्वेज, इनको ही टाइम जो है वो ऑनर करता है। मीन्स पोएट्री लिखने वाले लोग को टाइम ऑनर करता है, हमेशा ही उनको याद रखा जाता है, चाहे वो गुड पोएट्री लिखने वाले हों या नोबल पर्सन हो जिन्होंने अच्छे काम किए होते हैं। तो टाइम एक गुड ट्रेवलर भी है, वो उनके क्रिएशन को, जो नोबल फेलो हैं, जो लैंग्वेज और पोइट्री के जो जानकार है, जो विद्वान लोग हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन फिर भी टाइम इतना ग्रेट ट्रैवलर भी है कि उनकी पोइट्री को जनरेशन टू जनरेशन लोगों में पहुंचाता रहता है। सो गुड पोइट्री इन केस ऑफ विलियम बटलर इज एवरीबडी हैज मेनी डिफेक्ट्स एंड वीकनेसेस। अब देखो, टाइम को आगे ग्रेट ट्रैवलर कहा है पोइट ने। ग्रेट ट्रैवलर कैसे है कि टाइम जो है वो, चाहे आदमी, मीन्स जो पोइट है, जो ग्रेट पोइट्रीज करते हैं, उनमें चाहे कितने ही वीकनेसेस हो और कितने ही डिफेक्ट्स हो, लेकिन फिर भी टाइम डज नॉट पे एनी हेड टू दियर डिफेक्ट्स। उनके डिफेक्ट्स को ज्यादा ध्यान नहीं देता है। टाइम उनको माफ, मीन्स बाय द टाइम उन लोगों के वीकनेसेस और डिफेक्ट्स माफ कर दिए जाते हैं लोगों के द्वारा भी, टाइम के द्वारा भी। बस उनकी पोएट्री की जो अच्छाइयां हैं उनको ही लोग याद करते हैं। यानी यदि अच्छी पोएट्री है, कहने का मतलब अगर यहाँ हम स्पेसिफिक विलियम बटलर ईट्स के बारे में ही देखें, तो चूंकि ईट्स में भी काफी वीकनेसेस थी, काफी डिफेक्ट्स थे, लेकिन उनकी ग्रेट पोएट्री के कारण लोग और टाइम दोनों ही उनके डिफेक्ट्स और उनकी वीकनेसेस को भूल जाएंगे और उनकी पोएट्री की अच्छाइयों को ही याद रखेंगे। सो हियर ऑर्डन says that time is a great traveler also. So time forgives all defects and gives permanent fame to the poets for their beautiful and forceful language and style of writing. टाइम जो है वो सारे पोइट्स के सारे डिफेक्ट्स को फॉरगिव कर देता है और उनको एक परमानेंट फेम देता है। किस लिए देता है? टू their beautiful and forceful language and style of writing. So time only cares for the beautiful language of the poets. It forgives all their defects. So this is the philosophical value. Here we can see in the poem written by Wasson Hughes Auden. तो इस तरह से बहुत फाइन तरीके से यहाँ पे हमें ऑर्डन ने बताया है कि किस तरह से पोइट्री की इमोर्टल पावर होती है, कि पोइट के चले जाने के बाद भी पोइट्री द्वारा उसको याद किया जाता है और गुड पोइट्री लिखने पर, गुड लैंग्वेज स्टाइल लिखने पर हर किसी पोइट के डिफेक्ट्स और वीकनेसेस को भुला दिया जाता है। ओनली उसकी गुड लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग को ही लोगों द्वारा याद रखा जाता है। तो ये हमारा थर्ड सेक्शन और वीडियो सेकंड थी। थर्ड सेक्शन की लाइन नंबर हमने 41 टू 41 टू ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 52 लाइन तक डिस्कस कर लिए हैं इस पोएम की। अब हम अगली वीडियो में हमारी नेक्स्ट लाइंस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ फ्रॉम beginning to the end of all videos. Okay, so enjoy yourself, enjoy your studies, and be with me in next video. Till then, bye.